दोस्तों, मेंस में लोग नॉलेज की वजह से फेल नहीं होते, फेल होते हैं एग्जामिनर को ना समझ पाने की वजह से। आज मैं आपके सामने जीएस पेपर 2 के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में एनालाइज करके लेके आया हूं। इसमें प्रेडिक्शन भी है, पूरे एक डिटेल एनालिसिस ये है कि हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या सेंटिमेंट रहते हैं, एग्जामिनर का क्या व्यू पॉइंट है, ये सब आपके सामने पूरी स्लाइड में अवेलेबल है। बिलीव मी, ये चीजें आपको बनाने में कम से कम नहीं तो 6-7 महीना, वो भी अगर आप हाई एक्सपीरियंस्ड हो तो, वरना तो ये बन भी नहीं पाती। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। बिलीव मी, कोई नहीं दे सकता आपको ये चीजें, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे हर साल 20 क्वेश्चन को सेक्शन ए और सेक्शन बी के हिसाब से आ रहा है। टोटल 200 क्वेश्चन है, अरे 200 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटा अलाउ करता है। 3 से 4 यूपी डायरेक्ट के थे, जैसे जैसे यूपी पीसीएस का एक पूरा यूपी का अलग से सिलेबस और अलग से एग्जाम होने लगा तो धीरे धीरे वेटेज कम होते ही चले गया। जो सेक्शन ए होता है यहाँ पे सिर्फ 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो सेक्शन बी होता है यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो सेक्शन ए है 8 मार्क्स का, यहाँ पे 125 वर्ड्स आते हैं। जो सेक्शन बी है यहाँ पे 200 वर्ड्स आते हैं। ये सब बेसिक सबको पता है। पॉलिटी यहाँ पे 30% लेता है, गवर्नेंस यहाँ पे 22%, सोशल जस्टिस 12% और इंटरनेशनल रिलेशन 20%। वेटेज देख रहे हो सिलेबस के हिसाब से, तो इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटी आपका जीएस2 में सबसे मजबूत होना चाहिए, ये यहां से समझ में आता है, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल पे चलते हैं। जैसे पॉलिटी में कैसा है, यहाँ पे 7 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 5 है। इसका मतलब क्या बता रहा है, ये बताना चाह रहा है, अभी अभी ये पेपर हुआ है, न्यू पेपर ही है ये, तो ये बताना चाह रहा है कि पेपर का पैटर्न सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। गवर्नेंस के 4 5 4 4 5 है ना, और सोशल जस्टिस के 2 2 2 3 3 है, और यूपी स्पेशल के एक आ गया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग से कनेक्ट करके बताता है। स्टिल डिफिकल्टी लेवल कैसा है, यहाँ पे हाई आ गया। मैं हर बार बताया हूं कि अब यूपी पीसीएस भी चाहता है कि उनको ऐसे बच्चे मिले जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैपेबल है ना कि ऐसे मिले कि जो अब कुछ जानते ही नहीं हो। तो अब स्कीम के ऊपर क्या फोकस किया गया यूपी के, ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखिए, एक तो एनालिटिकल अप्रोच हो गया 2024 के क्वेश्चन पेपर में, और मैंने बहुत बार आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया भी है। जम्मू कश्मीर सीएजी पीआईएल के बारे में, एससीओ के 2025 पे, एफटीए यूएनएससी के बारे में, जम्मू कश्मीर के एक्ट पे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में पूछ लिया। फिर जन सुनवाई, आपको बहुत बार मैंने पढ़ाते समय भी बोला कि जन सुनवाई के ऊपर याद रखिए, और बहुत सारे लोग जानते भी, जो भी हमारा बैच लिए तो उनको तो पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए 2021 के क्वेश्चन पेपर में गवर्नेंस गवर्नेंस फिर सोशल जस्टिस, पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी, यहां पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको 8 मार्क्स 8 मार्क्स। ये 10 क्वेश्चन है पहले 8 मार्क्स के, पूरा आपको बहुत डिटेल में दिख रहा होगा। मैं कुछ ये नहीं बता रहा हूं, मैं सबसे पहले चलता हूं 2025 वाले क्वेश्चन पेपर पे, जहां पे आपको सबसे अच्छा आउटपुट मिलेगा। पॉलिटी गवर्नेंस, पॉलिटी पॉलिटी फिर गवर्नेंस और फिर गवर्नेंस। यहां पे आप एक पैटर्न पकड़े, अभी तक कैसे पूछा जा रहा था, पॉलिटी रिपीट हो रही थी। 2023 से ये चालू हुआ। देखिए यहां पे पॉलिटी फिर गवर्नेंस एक साथ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही 2025 का पैटर्न आता है अब ये मिक्स करना चालू कर दिए। देख रहे हो, पॉलिटी आ रहा है, फिर गवर्नेंस आ रहा है, फिर पॉलिटी पॉलिटी, फिर गवर्नेंस, फिर सोशल जस्टिस, फिर गवर्नेंस। ये एक पैटर्न तैयार करने का तरीका था। अब पहला ही क्वेश्चन जैसे पॉलिटी का जेपीसी के बारे में, रोल ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कंट्रीब्यूशन, इफेक्टिव लॉ मेकिंग और एनालिसिस देना था। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या था कि जॉइंट जॉइंट पॉलिटी कमीशन क्या है, जॉइंट कमेटी क्या है, लॉ मेकिंग बॉडीज क्या क्या है, इसके बारे में पूछ लिया। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो रूल आर्टिकल में बताना था आपको, रूल ऑफ प्रोसीजर बताना था, जेपीसी कमेटी के बारे में बताना, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में अच्छे से बताना था। तो वक्फ जैसे है यहाँ पे बताया भी गया। तो ये सब पे अप्रोच पे जाना था। मैंने यहाँ पे इसलिए कीवर्ड्स में भी सब यहाँ पे आंसर किया, KW मतलब कीवर्ड्स, ठीक है। अब दूसरा क्या कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से गया है। अब आप ये देखिए 2021 आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं शायद से अच्छे से देखिएगा। देखिए 2021 दिख रहा है, 2022, 2023, 24, 25। अब 25 में यूपी डायरेक्ट से, ऑब्वियसली यूपी के लिए 2 अलग से बन गए तो भारी हो जाएगा। आईआर के क्वेश्चन स्टिल मेंटेन है, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब आप अपने बुक लिए हो तो बुक लेके प्लीज बैठिए, और उसमें सबसे पहला आईआर लिख दीजिए, या तो स्टिकी नोट होगा तो आईआर लिख के अपने जो आपके दीवार होगा वहां पे चिपका लीजिए। तो आईआर अंतरराष्ट्रीय करके संबंध करके आप लिख दीजिए, मगर लिखिए। यहां पे 4 क्वेश्चन हर बार फिक्स हो गया है। दूसरा क्या है, गवर्नेंस, और तीसरा क्या है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी के क्वेश्चन इस बार कम किए गए हैं, मगर स्टिल पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों एक साथ मिक्स होकर काफी ज्यादा वेटेज लेके भी चल रहा है।
तो पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ये मेजर चंक क्लियर कर रहे हैं। और एक पैटर्न शायद से आपको देखने मिला है, ये है सोशल जस्टिस। मैं आश्चर्य नहीं मानूंगा कि जब 2026 में ये 3 से 5 हो जाएगा या 6 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनालिटिकल अप्रोच भी है और ये यूपी के बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फोकस करेगा, है ना। देखिए क्या लिख रहा है, पॉलिटी क्या है यहाँ पे, मस्ट है, गवर्नेंस यहाँ पे मस्ट है, तो सोशल जस्टिस का आई है चांसेस, मैं फिर बोल रहा हूं। और यूपी डायरेक्ट से मस्ट था, अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब ऑलरेडी 2 पेपर बन चुका है, तो यहां से आप यूपी स्पेशल की मदद ले सकते जरूर। ओके, अब की इनसाइट्स क्या है, यूपी के डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे ही, अगर नहीं भी आता है तो आप सोसाइटी में और गवर्नेंस में यूपी के एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, जिससे एक अच्छा वेटेज भी आपको देखने मिल जाएगा। थोड़ा और आगे चलते, थोड़ा डीप में चलते, आपको और अच्छे समझ में आएगा। थीम देखिए आप किस किस थीम से पूछा गया, मैंने ये भी डिटेल में आपके लिए लेके आया, ठीक है। जैसे फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट का क्या है, एसएसजी सिविल सोसाइटी क्या है, आईआर की 4 क्वेश्चंस जो आए हैं, फाइनेंस कमीशन सॉरी, पावर्टी, हंगर। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के नंबर भी दिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 12 में पूछे गए फेडरलिज्म और सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप के ऊपर। तो ये जो टॉपिक होता है, इसको गलती से भी जीएस2 में स्किप नहीं करना। मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ जीएस2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सब क्लासेस की तरह नहीं लिखे आए, मैं आपको एक एक टॉपिक के अंदर जाके बताया कौन कौन से टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस मेहनत को आप शेयर करिए, कुछ भी करिए, हमारा चैनल बढ़ाइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बिलीव मी। ऐसी पीडीएफ शायद से आपको पूरी जिंदगी में कोई नहीं बना के देगा, या कोई क्लासेस वाला भी नहीं बना के देता, या वो सर आते हैं वो आपको पूरा साल भर पढ़ाएंगे तब जाके वो आपको इतनी सारी चीजें देंगे। मैं यहाँ पे फ्री देने हैं। तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और लाइक तो बहुत करिए, क्योंकि बहुत जरूरत मिलती है। जब आप ऐसी चीजें करते हो ना, तो मैं ऐसी चीजें लाने के लिए और ज्यादा उत्साहित होता हूँ, ठीक है। पिछली बार रिस्पॉन्स अच्छा मिला, इसलिए मैं ये लेके भी आया। ऐसे ही मैं GS3, 4, 5, 6, सिर्फ आपको क्या करना है, ये पीडीएफ जैसी आ जाती है अवेलेबल, सबको एक साथ मर्ज करिए और उसका एक बुकलेट तैयार कर लीजिए। हम भी करके देंगे बहुत जल्दी, हमारा भी पूरा बुकलेट आपको मिलने लग जाएगा, तो प्लीज आप करिए ये चीजें, ओके। अब दूसरा देखते हैं ट्रेंड का विजुअल, अब मैंने पूरा आपके सामने लेके आया, सब्जेक्ट कैसे शिफ्ट हो रहा है ना। अब पॉलिटी का देख रहे हो, धीरे धीरे डिक्लाइन तो हो रहा है, लेकिन उठ रहा क्या है, यूपी डायरेक्ट के क्वेश्चन नहीं, गवर्नेंस के क्वेश्चन अब उठने चालू हो गए, है ना। स्टिल आईआर स्टेबल है, लेकिन सोशल जस्टिस के भी अब उठने चालू हो गए। और मैं अभी बोला सोशल जस्टिस की सबसे ज्यादा उम्मीद है कि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। एवोल्यूशन ऑफ यूपीपीसीएस जीएस2 में, तो 2019 में मेमोरी इरा चल रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, और सबको ऐसा लगता था कि अगर प्री निकल गया तो मेंस तो आराम से निकल जाएगा। अब इसके पीछे वजह क्या थी, तो पहले के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, जो जितने भी यूपी में आए हैं, चाहे वो एसडीएम हो चाहे तहसीलदार हो, तो गवर्नमेंट को भी समझ में आया अब क्वालिटी वाले चाहिए। जब से योगी बाबा आए तब से वो यही सोच रहे हैं कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आए बहुत ज्यादा क्वालिटी वाले हैं। तो इस तरीके से अप्लाइड ईरा आ गया। अब 2024 और 25 में पूरा अप्लाइड ईरा आ गया। अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं रखा, डेफिनेटली आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। सिर्फ घटना चक्र पढ़ने से तो नहीं निकलने वाला, ये आपके सामने दिख रहा है। एग्जामिनर टेस्ट क्या कर रहा है, फ्यूचर डीएम और पीसीएस ऑफिसर की थिंकिंग को चेक कर रहा है कि किस लायक हो कि नहीं हो। भैया मैं गलती से आपको ले रहा हूं और मेरा यहाँ पे नुकसान हो जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाइड क्या कर रहा है, तो कैन कैंडिडेट थिंक लाइक ए डीएम, क्या यूपी के ग्राउंड रियलिटी उसे पता है, क्या स्कीम मेंशन है कि नहीं है, क्या करेक्टली ये मैच हो रहा है कि नहीं है। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। तो ये एक अप्रोच है जो एग्जामिनर के माइंडसेट है, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब डिमांड एनालिसिस क्या है, स्टैटिक डिमांड किस तरीके से कर रहा है, ये आपको बताया गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की गई है, आर्टिकल 40 है। अब ये 2022 के क्वेश्चन है, ठीक है, 12 मार्क्स के। अब यहीं पे अगर मैं देसी 2025 में चले जाता हूं, देखिए यहां पे आके पूरा ट्रेंड ही चेंज हो रहा है। यहां पे यूनियन पावर सेंट्रल फेडरलिज्म से आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन पूछने का तरीका एकदम अलग हो गया। ये स्टैटिक डिमांड क्या कर रहा है, यहां पे आपको इतने आर्टिकल तो पता ही होना चाहिए, लेकिन कोर डिमांड क्या था, यहां पे एग्जामिनर क्या देख रहा है, आपको प्रोज एंड कॉन्स विद डेप्थ के साथ पता होना चाहिए। सिर्फ मुझे ये आर्टिकल नहीं, इसके फायदे भी क्या और इसके नुकसान भी क्या। अगर जब तक यही मैं नहीं बता पाऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर दूसरा क्या है कि शो वेयर द स्टेट रिलेटेड सिग्निफिकेंस ऑटोनॉमी है। वर्डिक्ट क्या दे रहा है, इंडिया फेडरलिज्म यूनिटरी बायस है, मस्ट सिटीज एसआर बोमई केस है 1994 का, ये एकदम अलग से चल रहा है। यूपी का एंगल क्या है यहाँ पे, तो यूपी का लार्जेस्ट स्टेट विद स्ट्रॉन्ग फेडरल ये जो बार्गेनिंग है पावर है, यहाँ पे ये पूछा गया। तो यूपी के एंगल से भी पूछा और ये पूरा डायनेमिक में आपके सामने क्लियर करके रखा। सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, मैं थोड़ी देर में आपको एक स्लाइड दिखाता हूं।
ये सबको पता है इंट्रोडक्शन कैसे है, बॉडी कैसा है, डायमेंशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये मैंने आपके सामने पूरा बना के दे दिया है। प्लीज, अगर मेरी पर्सनल सजेशन है, अगर आपके पास एक टाइम का खाना छोड़ के अगर यही सिर्फ ये पेज का प्रिंट आउट आप निकाल के अपने दीवार पे लगा लो ना, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं 90% लोगों की लिखने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस पेज को प्लीज जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको फोटो खींच लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, या कल तक आपको पीपीटी मिल जाएगी। ये पेज को स्पेशली आप करके अपना पूरा निकाल के अपने दीवार पे चिपका लीजिए, ठीक है। और दूसरा मैं बताऊंगा जब कौन सा और पेज आके निकाल के आपको लगाना है। ये कुछ कुछ चीजें ऐसी पेज है, इसमें 50 पेज तो है टोटल, मैं इसमें सिर्फ एक दो ऐसी पेज बताऊंगा जो आपको अपने दीवार पे चिपकानी जरूर है, ओके। अब सैंपल आंसर का ये सब अपनी तरफ से आप देखना, जब मैं दूंगा तो आपको कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अजीब सा ही मिलेगा। तो इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ ई गवर्नेंस 2025-26 में एआई चैटबॉट के ऊपर से पूछ लिया था। फिर उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एलिमिनेशन के ऊपर ये आपको बताना, एलिमिनेट कर रहे थे मिडल मैन को। हमने ऑलरेडी जब हमारा लेक्चर हुआ था गवर्नेंस का तो मैंने उसमें बताया था जैम ट्रिनिटी, आप सबको याद होगा, जन धन आधार मोबाइल के बारे में बहुत डिटेल में बात किए थे हमने। गवर्नेंस को और कैसे अच्छा बनाए, तो दर्पण 2.0 के बारे में भी हमने बात की, ये सब हमारे लेक्चर में बात हुई, ठीक है। अब यूपी स्कीम्स मास्टर्स में ये आपको दिख रहा है पूरा, तो मैंने यहां पे एक पूरा फैक्ट्स भी आपके सामने रख दिया है कि मिशन शक्ति चल रहा है, जन सुनाई पोर्टल है, निवेश मित्रा है, ई डिस्ट्रिक्ट यूपी है, सीएम जन आरोग्य है, कन्या सुमंगल है, फिर यूपी 112 सर्विस है, भूलेखा पोर्टल है, ई उपरंजन है यूपी है, फिर उसके बाद मिशन प्रेरणा है। ये सब यूपी की स्कीम है, ये आपके सामने मैंने एज इट इज एक पेज में निकाल के रख दी है। अब आपको इसका भी एक प्रिंट आउट करना है। अब आपने यहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, मैं ये नहीं बोला चले जाओ, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा डीप आप समझिए। हर एक स्कीम को एक आर्टिकल के साथ इसके की डेटा के साथ जोड़ दिया गया। क्या आपको ये चीजें कहीं देखने मिलेगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूपी डेटा बैंक का देखिए, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोग कमेंट भी कैसा, मतलब अभी तो करते नहीं, काफी अच्छा ही कमेंट आता है, लेकिन कुछ लोग को क्या लगता है कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ। मैं बहुत नया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करते हो ना तो उतने ज्यादा लोगों के पास पहुंचता है। बिलीव मी, मुझे नहीं पता कि मैं ये जानता हूँ, जब मैं पढ़ता था तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी कि मुझे ये सब रिसोर्सेज नहीं मिल पा रही है, मैं खुद से बनाते बैठता था। यूपीएससी में तो मैंने बहुत किया ये सब चीजें, स्टिल मैं धीरे धीरे उनके भी वीडियो लाऊंगा ऐसे ही। तो मुझे वो बहुत ज्यादा आभास होता था कि अगर मुझे ये सब चीजें करने मिलती तो मैं उनके लिए कितना अच्छा कर पाता। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई दूसरा भी स्ट्रगल कर रहा है। अगर आपने अपनी थोड़ी सी चीज सिर्फ ये वीडियो किसी के साथ शेयर कर दी तो उसका भला हो। मैं सिर्फ चाहता हूं कि उसका कैसे भी भला हो जाए, वरना ये जो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है ना यहाँ पे, इन्होंने बच्चों की पूरी जिंदगी खराब कर दी। उनको नहीं पता क्या करना है, वही पुराना तरीका लेके चल रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा इस तरीके से डेप्थ से एनालाइज कर लिए होते ना, आज वो कहीं अलग ही जगह खड़े होते। लेकिन ठीक है यार, फिर कुछ लोग आते हैं बोलते हैं एआई है वो है, भाई कुछ भी है, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपकी गलती होगी यहाँ पे, ठीक है। अब फेज 3 आईआर के बारे में यहाँ पे भी सब कुछ लिखा है। नाइबर पॉलिसीज में बड़ा बड़ा तो आपको बताता हूँ, नाइबरहुड पॉलिसीज के बारे में बात किया है, ग्लोबल मल्टीलेटरल के बारे में बात किया, की बायलेटरल के बारे में बात किया। अब नाइबरहुड पॉलिसी में कभी कभार पिक्चर के एग्जांपल चिपका दीजिए, जैसे धुरंधर हो गया, इसके बताइए, यूरी सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। ये सब चीज जब बताओगे ना तो एग्जामिनर को भी लगेगा अरे वाह, अगर ये लड़का पिक्चर भी देखने रहा तो इस तरीके से सोच रहा है। एट द एंड उसको एक चाहिए तो देश के बारे में सोचने वाला तो चाहिए, तो उस तरीके से सोचिए, तो फिर रह जाइए। बहुत डिटेल में ये, बिलीव में, ये आपको पूरी एक एक स्लाइड दिख रही होगी ना, एक ये स्लाइड है, इसका भी प्रिंट आउट करवा के अपने दीवार पे चिपका लीजिएगा प्लीज। इसका एक प्रिंट आउट करें। क्यों मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे 5 इयर्स के कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है, जैसे एसएसजी सिविल सोसाइटी के हो गए, आईआर के हो गए, फेडरलिज्म हो गया, एडीआर पीआईएल है, पॉवर्टी वेलफेयर है, ई गवर्नेंस आईसीटी है, इसके कैसे इंपॉर्टेंस रहे हैं, है ना, ये सब आपके सामने दिखने लग गया है। अब 2026 के लिए प्रेडिक्शन क्या होगा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है और इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एसएसजी मिशन शक्ति फेज 2, इसके बारे में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा चांसेस है। 16th फाइनेंस कमीशन, इसके पहले मैंने GS1 का वीडियो बनाया था और मैंने एज इट इज जैसा बोला था वैसा ही 2025 के क्वेश्चन पेपर में आया।
मुझे पता है कोई कमेंट करके यही बोलेगा, तो आप क्यों नहीं निकाले भाई? मैं बता रहा हूँ ना, अगर मेरे बारे में जान जाओगे ना तो या तो पढ़ाई छोड़ दोगे या तो बोलोगे यार ये कौन ही आदमी है। 2025 जाके आप देख लीजिए, आपको डाउट होगा मेरे ऊपर तो जाके देख लीजिए, वही क्वेश्चन पेपर वहां पे पढ़ा है, वीडियो समझ में आ जाएगा। बिना मतलब के फालतू नहीं चीजें नहीं करनी है, बता रहा हूं, लिख लो। साल के साल पड़े हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद करना है, नीचे कमेंट करके जाओ जो करके जाना है, गाली देके जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं मदद करने आया हूं, मैं मदद करूँ। वेरी हाई क्या यूएनएससी रिफॉर्म्स के ऊपर पूछा है, वेरी हाई क्या इमर्जिंग ई गवर्नेंस डायमेंशन यूपी के एआई ब्लॉकचेन ड्रोन डिलीवरी। हिंदी का मैं समझ रहा हूं, मगर मैं हिंदी के लिए कुछ करूंगा, बस थोड़ा सा मुझे काम टाइम दीजिए। सीएजी के ऊपर, फिर वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर से आए हैं, फिर यूपी 26 में प्रोडिक्शन पार्ट 2 का क्या है, मीडियम टू हाई है। अब इसके बाद आता है कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे हिंदी फेस आंसर भी यहाँ पे आपके दिया गया है। अब आपको क्या पढ़ना है, पावर ऑफ कीवर्ड्स दिख रहे हैं आपको, हिंदी वालों को भी दिख रहे हैं, और आंसर स्टार्टर टेम्पलेट्स क्या होनी चाहिए, इसका भी पेज आप प्लीज प्रिंट आउट करवा के लगा लें। ये 3 पेज मैंने अभी तक बता चुका हूं, वो तीनों का आप अपने दीवार पे चिपकाइए, इससे आपको ही मदद मिलेगी। और ना कि मैंने यहाँ पे कोई ब्रांडिंग की है तर्क ISPCS की, आपके ऊपर है, आप चाहिए तो अपना नाम लिख के किसी और को भेज दीजिए, मगर करिए, ठीक है। अब 30 डेज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लान है, तो पूरा 30 दिन का मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लान भी लाया। तो डे 1 पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2021 के क्वेश्चन नंबर 14 का फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी सोल को, इसको लिख के करिए। मैं आपके लिए टेलीग्राम पे एक चैनल खोल रहा हूँ, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है मैं सब अपने आइए एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे इधर लिखा गया वैसे वैसे सबमिट करना चालू कर दीजिए। ये 30 दिन का मैं आपके लिए टारगेट लेके, मैं खुद आ रहा हूँ आपकी मदद करने के लिए। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लेके आना है। हमारी तरफ से मैं इतनी कोशिश करूंगा कि मॉडल आंसर दे दूं, ठीक है। मैं इसके लिए एक काम करूंगा, अभी मैं कुछ वादा नहीं करूंगा, मैंने कुछ सोचा था कि इस बैच को लाऊंगा बहुत मिनिमल प्राइस में, देखता हूं मैं कितना कर सकता हूं। आप जैसा बोलोगे कमेंट करोगे वैसा हम काम करेंगे। एंश्योर क्वालिटी मैट्रिक्स कैसा रहना चाहिए, इंट्रोडक्शन, नो डेफिनेशन, नो हुक है, फिर जेनरिक इंट्रो हो गया तो बहुत कम लगता है, अच्छा है, मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब इसके बाद टॉपिक में डीप डाइव करना है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यहाँ पे व्हाट इज SHGs क्या होते हैं यहाँ पे बताइए, यूपी मिशन शक्ति क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, चैलेंजेस क्या है, बहुत डिटेल में बताया, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अब इसके बाद हर एक टॉपिक पे डीप डाइव गए हैं। अब न्यू थीम क्या हो सकती है 2026 के लिए, आपको क्या फॉलो करना है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी दिख रही है, फिर इंडिया यूए एग्रीमेंट दिख रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी दिख रहा है। एज इट इज मैं बताऊं, इसको भी अपने दीवार पे चिपका लीजिए प्रिंट आउट करके। ये जहां पे ऐसे टेबल दिखेंगे ना आपको, प्लीज चिपका लीजिए, 2026 के लिए आपको बहुत मदद भी मिलेगी। आपकी पढ़ाई 90% ईजी हो सकती है सिर्फ इसकी वजह से। अब सिलेक्शन 17 फाइनल स्ट्रेटेजी कंक्लूजन क्या रहने चाहिए, तो जो मैंने आपको टॉपिक दिया वो सब कुछ चलिए। देखिए इस एग्जाम को निकालने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, वो मैंने लास्ट में लिखा है। पहला है संविधान, यूपी योजना, डेटा, व्यवहारिक सुझाव और उत्कृष्ट उत्तर। तभी बन पाएगा उत्कृष्ट उत्तर जब आपने कोई संविधान, यूपी योजना, डेटा और व्यवहारिक सुधार किया है अपने आंसर राइटिंग में, तभी ये बन पाएगा। तो प्लीज इस PDF को अगर मैं दूंगा तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। अगर अभी नहीं यूटिलाइज करोगे तो पूरा जिंदगी भर एग्जाम देते ही रह जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है, ये दिख रहा है आपको स्लाइड, किसकी औकातें बनाते हैं? कौन है ऐसे जो आपको ये बना के दिखा देगा? कोई आएगा कैमरे पे आके बता देगा कि भाई मेरा ये हो गया, वो हो गया, मेरे यहाँ से ये हो गया, वो हो गया। ये देखिए स्लाइड है, बहुत जल्दी जैसे हम ऑफलाइन सेंटर पे आएंगे ना, ये सब चीजें आपको प्रिंट आउट करके हमारे टेस्ट के साथ जो बहुत डीपली एनालाइज करके मिलेगा। आज हमारे यहाँ पे जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं ना मेंस का, वो खुद प्राउड फील कर रहा है कि अगर मैं आज भी पेपर लिखूं ना 2025 का, तो आज भी अच्छा मार्क्स गेन कर सकता है। उसके पीछे विजन है, एक तरीका है जो हमने लाया है। तो प्लीज सपोर्ट करिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो ही लाइक करिएगा और शेयर करिए। चलिए, जय हिंद।